जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है कि विदुर किसके अवतार हैं? अपने उत्तर कमेंट के रूप में हमें जरूर दें। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है 3 भाई जिसमें से 2 कुत्ते बने। चलिए कथा श्रवण करें। एक बूढ़ा आदमी जो 2 कुत्तों के साथ घूम रहा था, एक व्यक्ति ने उसे रोककर पूछा, भाई तुम ये 2 कुत्तों को इतने धूप में लेकर कहाँ घूम रहे हो? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये कुत्ते नहीं, ये दोनों मेरे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 30,000 सोने की मुद्राएं दी थीं। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेश में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेश में महंगी बिकती थी उन्हें यहाँ से खरीदकर व्यापार को चल दिया। उसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरे दुकान पर एक भिखारी आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया। मैंने कहा, भैया मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में भी देखकर क्या पूछ रहे हो? फिर मेरे जोर देने पर उसने वे सारी विपदाएं बताईं जो उस पर पड़ी थीं और बोला कि मैंने संक्षेप में ही तुम्हें सब कुछ बताया है। इससे अधिक विस्तार से बताऊंगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6,000 रुपये हैं। मैंने 3,000 रुपये अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3,000 रुपयों से नए सिरे से व्यापार करो। उसने रुपयों को सहर्ष लिया और नए सिरे से व्यापार करने लगा और हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और अपना सारा माल बेच बाच करके वस्तुएं खरीद ली जो विदेश में महंगी मिलती हैं। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक कारवां के साथ जो विदेश जा रहा था रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3,000 रुपये मुझे व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे उसे दे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीता ही था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझे कहा, हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें। पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों को ही विदेश में व्यापार से क्या लाभ हुआ है जो तुम मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जाने इस बार तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि से ही हम दोनों की तकदीर बदल जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। मैंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहे। यहाँ तक कि इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए और इस अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली। तंग आकर मैंने उनकी बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ सारा धन खर्च डाला है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस समय मेरे पास 12,000 रुपये थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ जाएं। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो तो उस समय घर में रखा हुआ धन काम आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। मैंने उन्हें 3,000 रुपये दिए और इतनी ही राशि अपने लिए रखी और बाकी 3,000 रुपये अपने घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदी और जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश को निकल गए।
1 महीने बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। हमें व्यापार में बहुत लाभ भी हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ले ली। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे नमस्कार किया, मेरा हाथ चूमा और मुझे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करने लगी। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विधिवत विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदरी ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी है। इस कारण मैं उससे अत्यंत प्रेम करने लगा, किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई जल मरे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनका विद्वेष इतना बढ़ गया कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे, उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी में जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। ज्यों ही हम दोनों समुद्र में गिरे, वह मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूँ। जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्रणय सूत्र में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी सहृदयता की परीक्षा भी लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारिणी की भांति तुम्हारे सामने आई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उससे मैं ऋणी होना चाहती हूँ, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जीता नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से ना मारो। यद्यपि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कोई कठोर दंड दिया जाए। मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता था, उतना ही परी का क्रोध उन पर बढ़ता जाता था। वह कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊंगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज को डुबो दूंगी। मैंने फिर उसकी खुशामद की और उसे परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम इन्हें इतना कड़ा दंड ना देना। सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो देना चाहो दे सकती हो। मैं उसे इस तरह समझा बुझा और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड्ढे से अपने दबाए हुए 3000 रुपये निकाले और दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पांव पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। यह सुनकर मेरा खून ही सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि यह कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अंतर ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर निकला और उस परी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे भाई कुत्ते बने थे। अब उससे निवेदन करूंगा कि मेरे भाइयों को पुनः इंसान बना दिया जाए। तो यह थी मेरी कहानी। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।